ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं मुक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्या कर्तारुमपि माम वृद्ध कर्तारमव्यम। प्रकृति के 3 गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूं। बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि प्रकृति के 3 गुण और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। क्या? प्रकृति के 3 गुण और उससे संबंध कर्म के अनुसार। प्रकृति के में 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, और उसी से संबंधित व्यक्ति के कर्म होते हैं। उसके द्वारा मानव समाज के 4 विभाग बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूं। भगवान उससे लिप्त नहीं होते हैं। भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। देखो, वर्णाश्रम धर्म एक सिस्टमेटिक क्या है, एक वे देता है हमें मनुष्य जीवन जीने के लिए। जब हम वर्णाश्रम धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो हम अच्छे रास्ते को जान पाते हैं कि किस रास्ते पर चलकर हम जब वर्ण और आश्रम को जानेंगे कि किस वर्ण और किस आश्रम के हम हैं, उस वर्ण और आश्रम में, जिस वर्ण और आश्रम में हम फिट बैठे हैं, उस वर्ण और आश्रम में रहकर हम भगवान की भक्ति करें। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे हम वर्ण आश्रम से ऊपर उठकर और भगवान की दिव्य भक्ति को जान पाएंगे तत्व से। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि भक्ति की सर्वश्रेष्ठता क्या है, तो उन्होंने बोला वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करते हुए कृष्ण की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ बताया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये हो बाह्य, ये बाह्य चीजें हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आप कृष्ण की उपासना करते हो। भगवान बोलते हैं गीता के 66वें श्लोक में 18वें अध्याय के कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि समस्त धर्मों का परित्याग करके हे अर्जुन तुम मात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो आखिर कौन से समस्त धर्मों का परित्याग भगवान ने बोला? तो समस्त धर्मों का परित्याग करने का मतलब है कि अनन्य भक्ति चाहिए भगवान को। अन्य किसी की भक्ति नहीं, अन्य किसी की उपासना नहीं। भगवान को अनन्यता चाहिए, कृष्ण को मात्र कृष्ण की हो, किसी विष्णु फॉर्म के भी स्वरूप से, यहां तक कि वासुदेव फॉर्म से भी जीवात्मा आकर्षित न हो, वो अनन्यता चाहिए कृष्ण को। तब भगवान कृष्ण विशेष कृपा करते हैं उस जीवात्मा पर। तो इस कलयुग में हम कैसे वो उपासना कर पाएंगे कि अनन्यता हम ले आ पाए श्री कृष्ण पर? राधा कृष्ण की अनन्य उपासना कैसे होगी? तो कलयुग के जीवों के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र ऐसे माध्यम है जिससे हम भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा सकते हैं। इसलिए हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के उपासक हैं, फॉलोअर हैं, उनको क्या करना चाहिए? भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। जब वो श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की कृपा की प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, तब वो धीरे धीरे जब संकीर्तन यज्ञ से जुड़ेंगे, संकीर्तन आंदोलन से, तब जाकर वो राधा कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली राधा कृष्ण की उपासना बद्ध जीव के बस का नहीं है। और बद्ध जीवों को मुक्त होने के लिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेना होगा, चैतन्य महाप्रभु का। जब वो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेगा तब जाकर धीरे धीरे भगवान श्री राधा कृष्ण को समझ पाएगा। क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित रूप, तब जाकर जीवात्मा का कल्याण होने का कुछ चांस खुलेगा, रास्ता खुलेगा।
इसीलिए हमें पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। ये हमारे भक्तिमय जीवन में आ रहे बाधाओं को नष्ट करता है और हमें एक नया ऊर्जा देता है, जिससे हम और हरिनाम के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ कर सकते हैं। बिना हरिनाम का जप किए कलयुग में जीवों का निस्तार नहीं, उद्धार नहीं है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कि कलयुग में महान दोषों का खान होने के बाद भी एक उत्तम गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, कि व्यक्ति और जो हरिनाम का कीर्तन करता है तो धीरे धीरे मुक्त संग परम ब्रजेत, वो मुक्ति लाभ कर लेता है, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है। मुक्ति का मतलब है लविंग डिवोशनल सर्विस प्राप्त कर लेना, भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना। तो एक हर एक जीवात्माओं का धर्म है कि वो भगवान को प्रेम करना सीख जाए, क्योंकि प्रेम की परिभाषा, वास्तव में प्रेम तो है भगवान से ही, लेकिन जीवात्मा अलग अलग अपने प्रेम को क्या करता है, अनेक शाखाओं में बांट देता है। जब वो माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है 9 महीने, तो भगवान से प्रेयर कर रहा होता है, धनुषाकार आकृति में उस मलमूत्र के भांड में पड़ा होता है। उस समय वो भगवान से प्रेयर कर रहा था, हे प्रभु, आप मुझे इस मलमूत्र के भांड से बाहर निकालो, मैं आपका स्मरण करूंगा। लेकिन जब वो संसार में आता है तो क्या होता है, उसका परिचय कराया जाता है माता से, फिर पिता से, फिर भाइयों से, बहनों से। धीरे धीरे संसार में अनेक रिलेशनों में वो उलझ जाता है। अब वो वादा भूल जाता है जो माता के गर्भ में रहकर उस बच्चे ने भगवान से प्रेयर करके और वादा किया था कि मैं गर्भ से बाहर निकलते ही आपका भजन करूंगा। लेकिन वो संसार में कहाँ कहाँ करते रोते रोते और संसार में गुम हो जाता है। फिर उसको दूर दूर तक स्मरण नहीं होता कि मुझे कृष्ण भजन करना है। लेकिन भटकते भटकते कोई जीवात्मा किसी साधु के टच में आ जाता, वैष्णव भक्तों के टच में आ जाता, वो बोलते कि आप हरि नाम का जप कर लो, भगवत प्रसाद खा लो, एकादशी व्रत रख लो, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ लो, सुन लो, समझ लो और जीवन को सार्थक बना लो। तो ये क्या बताया गया कि करोड़ों वर्ष व्यक्ति गंगा नहाकर, दान देकर, तीर्थों का भ्रमण करके भी उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं टकरता जो बोलता है कि हरि नाम का जप कर लेती हो। क्योंकि हरि नाम का जप जो है, इनकी तुलना करोड़ों वर्ष गंगा नहाने, अनेक तीर्थों का दर्शन करने, अनेकों तरह के दान करने से कृष्ण नाम की तुलना नहीं की जा सकती है। कितन इतना सुपीरियर है भगवान का नाम। एक कृष्ण नाम समस्त अपने अनेक करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है, बस शुद्ध नाम लेना चाहिए भगवान का। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। इसलिए हमें हरि नाम का जप करना चाहिए। जब हम हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो अपने समस्त पाप कर्मों से धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे। और हरि नाम का पहला किस्त क्या होता है कि हमें गुरु पाद आश्रय दिलाता है, कि आपको कौन से गुरु परफेक्ट हैं, वो आपको गुरु आपके जीवन में रियलाइज होने लगेंगे और आप खींचे हुए उसी गुरु के तरफ चले। देखो, गुरु तत्व जो है साक्षात बलराम जी का ही स्वरूप है। हमें गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना है। स्वाभाविक रूप से वो हमें गुरु दिला देंगे। हरिनाम प्रभु, हमें कौन से गुरु परफेक्ट हैं, क्योंकि हम अपने छोटी बुद्धि से हम अपने गुरु को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बस हमें जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र दिया है, इस महामंत्र का जाप करके हम धीरे धीरे गुरु परंपरा के प्रति शरणागति बढ़ाएं। ऑटोमेटिक गुरु हमें मिल जाएंगे, कौन से गुरु हमारे लिए परफेक्ट है। और दीक्षा स्वीकार करने के बाद जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक नया जीवन शुरू होता है, मंगलकारी जीवन। जब तक कूलर और फ्रिज को या एसी को हम हाई वोल्टेज पावर नहीं देते हैं, तब तक वो एक्टिव नहीं होता, काम नहीं करता है। उसी तरह ये जड़ शरीर जो है, जिसमें आत्मा निवास करती है, भगवान का अंश है, जब तक इसको हम किसी उचित स्रोत से जोड़ नहीं देते, उनके अनुसार हम अपने जीवन को ढालते नहीं हैं, भगवत गीता भागवतम और गुरु पादाश्रय ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में वो करंट नहीं आएगा जो आध्यात्मिक करंट होता है, जो आध्यात्मिकता के लिए चाहिए, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसीलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए क्या, कि गुरु मुख से जब हम बातों को सुनते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब हमारा नया जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। हमारा जीवन में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और गुरु कृपा क्या करती है, हमें हरि नाम जप करने की स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये हरि नाम संकीर्तन जो है, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया हुआ मूवमेंट है, जिसमें हम गांव नगर में घूमकर संकीर्तन करते हैं। तो पूरे विश्व में क्या होता है, हरि नाम संकीर्तन होता है।
तो ये हरिनाम संकीर्तन में हम सबको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने जीवन को झोंकना है हरिनाम संकीर्तन में, जिससे हमारा जीवन मंगलकारी, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे हरिनाम से। तो इस महामंत्र का क्या करना है, हमें जाप करना है ध्यान पूर्वक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हम समस्त पाप राशियों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, और हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा, पहले चित्त का दर्पण साफ हो जाएगा, जो अनेक जन्मों से हमारे चित्त पर धूल जमा है, भौतिक लालसाओं का, भौतिक विषयों का, वो सब समाप्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो अनेक क्या है, भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। बहुत सारी भौतिक इच्छाएं किस कारण से, रजोगुण के कारण। रजोगुण क्या करता है, हमारे अंदर भौतिक भोग की लालसा जागृत करता है। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, ये क्या करता है, हमारे हृदय को शीतल कर देता है। विद्या वधु जीवनम, आध्यात्मिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है कि वो हरि नाम का जप करके अपने हृदय के को शीतल बना लो, जो जो राधा कृष्ण का नित्य निवास हो जाए। फिर क्या होगा, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा, एक एक कदम पर एक एक हरि नाम हमारे आनंद और बुद्धि का वर्धन करने लगेगा। ऐसा है श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हमें क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना। ये जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु का आश्रय लेना, कृष्ण का आश्रय लेना, भगवत गीता भागवतम की शरण ग्रहण करना। देखो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, सुंदर शरीर दिया, सुंदर बुद्धि प्रदान किया। इसका उपयोग क्या करना है, हम अपने को जाने और भगवान को जाने। क्योंकि किसी भी जोन जोने में हम रहे, चाहे वो पशु पक्षी का हो, पेड़ पौधों का हो, या जंतु जानवर का हो, या मनुष्य का है, उसमें मेल और फीमेल की जोड़ी मिलती है। आहार निद्रा भय और मैथुन की सुविधा ऑटोमेटिक गॉड गिफ्टेड हुआ है हमारे जीवन में। बच्चे को माता का स्तन पकड़ के दूध पीने के लिए उसको समझाना नहीं पड़ता है। गाय का बछड़ा उत्पन्न होता है, गाय उसको चाट कर तैयार करती है, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से थन के पास चला जाता है दूध पीने के लिए, उसको बताया नहीं जाता, कोई ट्रेन नहीं करता उसको, ऑटोमेटिक चला जाता है। क्योंकि उसको भगवान के द्वारा उत्प्रेरणा मिलती है कि तुझे भूख लगा है, तुझे दूध पीना चाहिए। तो आहार, अब उसको सोने के लिए बोलना नहीं पड़ता है कि तुझे सोना भी है, बच्चा सो जाता है, ये जंतु जानवर सो जाते हैं। उनको भी इस भौतिक संसार में भय लगता है, भय से रक्षा करने के लिए अपने को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। और मैथुन सेक्सुअल लाइफ होता है सबका, उसके लिए भी किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती। तो ये चार चीजें हमें गॉड गिफ्टेड मिला है, भगवान के द्वारा उपहार मिला है इस भौतिक संसार में सुख भोगने के लिए। हम अच्छे से खाएं, अच्छे से नींद लें, और अच्छे से सेक्सुअल लाइफ हो, और भय से रक्षा करने के लिए बैंक बैलेंस, पति पत्नी स्त्री पुरुष, धन दौलत, घर गृहस्थी बसा लेते हैं। तो ये सुविधा भगवान के द्वारा मिली, ठीक है ना, हमारे कर्मों के अनुसार। अब भगवान ने और भी सुविधाएं दी हैं हमें। क्या दिया है, अपना नाम रूप गुण लीला धाम। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीजों का आश्रय ग्रहण करता है। हमें क्या करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेना है। तो इन चीजों का आश्रय हम कैसे लेंगे, जब हम हरि नाम का जप करेंगे, सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा से अपने जीवन को रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा जीवन रेगुलेट होगा, वैसे ही हम शरीर से और मस्तिष्क हमारा फिट हो जाएगा। नेचर में तीन गुण है, बता रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुण और उससे संबंध कर्म के अनुसार व्यक्ति समाज में चार विभाग हैं। सात्विक गुणों को धारण करेंगे हम, सतोगुण को, तो हम ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएंगे। सात्विक और राजसी गुण धारण करेंगे तो हम क्षत्रिय की कैटेगरी में रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण को धारण करेंगे तो हम वैश्य कहलाएंगे, और निहायत ही तमोगुण गुण को धारण करेंगे तो हम शूद्र कहलाएंगे। तो गुणों के हिसाब से व्यक्ति का कर्म, और गुण और कर्म के हिसाब से उसका आश्रम सिलेक्ट होता है। उसके बाद होता है वर्ण। वर्ण हो गया ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। तो 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों को। उससे क्या होता है, ब्रेन के टिश्यूज जो है बहुत ही प्रखर हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं।
फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता उसको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। एक पत्नी या एक पति धारण करके उसी के साथ अपने जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? या तो पत्नी फेवरेबल हो या पति फेवरेबल हो तो उसके साथ हम आकर धाम में या मंदिरों में सेवा कर सकते हैं। और जो अनफेवरेबल है तो ये अकेले सेल्फ डिपेंडेंट होकर भगवान की कृपा पर आश्रित होकर धाम में या अपने मंदिरों में जाकर सेवा करें और अपना समय भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने में डिवोट करें। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। वो संन्यास आश्रम वही स्वीकार करता है जो ब्राह्मण की कैटेगरी में होता है, क्योंकि वैश्य क्षत्रिय और शूद्र संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करते हैं। संन्यास मतलब इकलौता जीवन भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाना। ये बहुत ही टफ जीवन है। ठीक है ना? तो इस आश्रम को स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। ये बहुत ही टफ आश्रम होता है। तो वानप्रस्थ में व्यक्ति जो है, पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग अपनी पत्नी के साथ भी वानप्रस्थ ले सकते हैं। और जो पत्नी फेवरेबल है या पति फेवरेबल है तो उसके साथ व्यक्ति वानप्रस्थ ले सकता है। मान लो कि पति फेवरेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए उस केस में? तो हमें गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना? गुरु का आश्रय ग्रहण करके उनके हिसाब से हमें धाम में अपने नित्य जहाँ भी हम निवास करते हैं वहाँ के मंदिरों में गुरु स्थान पर हमें सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन को धीरे धीरे अन्य चिंताओं से मुक्त करनी चाहिए। तो ये भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार वर्ण और आश्रम की रचना किया। गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रिय का कार्य होता है प्रशासनिक कार्य करना, जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, टैक्स कलेक्टर होते हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर। ये सब सारी जो चीजें हैं जो आदमी को प्रोटेक्शन प्रदान करना। पुलिस वर्ग है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, कौन कौन से बहुत सारे फोर्स होते हैं। तो ये सारे ना क्षत्रिय वर्ग में आते हैं जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। या प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, सब क्षत्रिय वर्ग है। तीसरा होता है कि वैश्य। वैश्य का कार्य है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, एग्रीकल्चर, काउ प्रोडक्शन और व्यापार, बिजनेस करना। और शूद्र का कार्य है तीनों आश्रमों की सेवा करना। तो इस तरह से भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बताया है। जाति के अनुसार किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होता कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं है। आपके गुण और कर्म निर्धारित करते हैं कि आप किस वर्ण और किस आश्रम के हो। ठीक है ना? तो हमें गुण और कर्मों को धीरे धीरे पवित्र करना है। ये कृष्ण भावनामृत रास्ता ऐसा है कि इसको हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे ब्राह्मण से भी उच्च कैटेगरी वैष्णव की होती है, जिसमें 26 गुणों को डेवलप करता है। जो भगवान में इनफाइनाइट क्वालिटी है उसमें से 26 गुण भक्तों में आ जाते हैं। ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं और वैष्णव में 26 क्वालिटियां होती हैं। उस 26 गुणों को धारण करना ही वैष्णवता है। जैसे ही वो दिव्य गुण हमारे अंदर आने लगेंगे वैसे ही जो है हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दिव्य गुण आते कैसे हैं? मैंने बताया कि दिव्य गुणों को डेवलप करना ही वैष्णवता है। तो जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करते हैं और चिंतन करते हैं भगवान का, भगवान के चरण कमलों से लेकर और मुखार बिंद तक बालों का जब हम चिंतन करते हैं एक एक स्वरूप का, तो क्या होता है धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के जितने भी दिव्य गुण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारा पूरा जीवन का दिनचर्या होगा, चिंतन होगा, वैसे ही हमारा डेवलपमेंट होगा। समझ रहे बात को? और जो हम तामसिक व्यक्ति का चिंतन करेंगे या तामसिक व्यक्ति के साथ एसोसिएशन करेंगे, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना करेंगे, तो हमारे लक्षण भी धीरे धीरे तामसिक हो जाएंगे। लेकिन जब हम सात्विक वैष्णव का, भक्तों का संग करेंगे, अच्छी कथा कीर्तन को सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा, बदलाव आएगा उसमें। और बहुत ही मंगलकारी जीवन, अपने ही लिए नहीं सबके लिए। आपके दर्शन करने मात्र से, आपके साथ संभाषण कर ले कोई व्यक्ति के, बैठकर भोजन कर ले, किसी के घर में आप चले जाओ तो सारे जगह मंगल की बारिश मिल रही। इसमें यह डिपेंड नहीं करता कि आप ब्राह्मण परिवार से हो या चांडाल परिवार से हो। चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाता हो। उस घिनौने परिवार से भी कोई व्यक्ति हो और हरि नाम का जप करता हो तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण से भी उच्च वर्ग वैष्णव की कैटेगरी में आ जाएगा। जिसे क्रिश्चियन लोग होते हैं वो गौ मांस खाते हैं।
लेकिन हरि नाम का जप करके वो भी पवित्र, ब्राह्मणों से भी ऊपर वैष्णव बन जाते हैं। क्योंकि जब हम श्रीमद् भगवत गीता भागवतम और हरि नाम के माध्यम से भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। क्योंकि हमारा चिंतन ही संभालना है जीवन में, और कुछ नहीं संभालना है। अपने चिंतन को सही पाथ दे देना, कृष्ण से जोड़ देना, फिर आपका जीवन पूरा मंगलकारी। जैसा ही आपका चिंतन होगा, वैसे ही वाइब्रेशंस ब्लड में दौड़ने लगे। ये गीता जो है, भगवत गीता जो है, एक साइंस है। इसको हम अगर जो समझ जाते हैं, तो पूरा जीवन हमारा परिवर्तित हो जाएगा। एक एक श्लोक जो है विटामिन्स है, विटामिन्स। बस क्या करना है, इसको पढ़ना, समझना और धारण करना अपने जीवन में। फिर देखो जीवन में परिवर्तन क्या होता है। जैसे ही चिंतन भगवान का, समस्त चिंताओं से मुक्त जीवात्मा बिल्कुल खाली हो जाएगा। और फिर उसका एक नया इतिहास शुरू हुआ। जय खाली होने का मतलब पापों से रहित हो जाना, समस्त पाप नष्ट हो जाना। पता नहीं, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, इनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिससे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लिए लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज में इन चार विभागों को सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते। भगवान ने चार वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुणों के हिसाब से। हमने बताया कि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, क्षत्रिय सतोगुण और रजोगुण को धारण करता है, वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण को धारण करता है, शूद्र तमोगुण को धारण करता है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने ये चार विभाग बताए हैं वर्ण के। लेकिन भगवान इस चारों वर्णों में किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम धर्म की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। तो हमें कृष्ण भावनामृत को विकसित करने के लिए भगवान ने ये वर्ण बताए हैं, कि आप किस वर्ण के हो, ये आपके गुणों के हिसाब से निर्धारित होता है। और जो आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण है, तो आप निश्चित रूप से क्षत्रिय क्वालिटी के हो। ब्राह्मण वर्ग जो होता है वो शांत होता है और सतोगुण को धारण करता है। शूद्र निहायती तमोगुण में होता है, और राजसी और तामसिक गुणों को धारण करके व्यक्ति वैश्य कहलाता है। तो जैसे गुण, वैसे ही आपका वर्ण निर्धारित हो जाएगा। और आप गुणों को डेवलप करके, सात्विक गुणों को डेवलप करके धीरे धीरे ब्राह्मण की कैटेगरी में आ सकते हो। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये साधना भक्ति जो है, अपने मन और इंद्रियों को साधना है। साधना भक्ति का मतलब क्या होता है, कि मन और इंद्रियों को साध करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाना है। साधना भक्ति मतलब मन और इंद्रियों को साधना। साधना मतलब श्री कृष्ण संकीर्तन में लगाना है। तब धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी, और जैसे हमारे ज्ञान इंद्रियां पवित्र होंगी, वैसे हमारी सब कुछ पवित्र हो जाएगा, मन, बुद्धि और चिंतन और आत्मा। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से हम सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करें, न कि भौतिक स्वरूप का। कानों से हम सुनना चाहते हैं, तो भौतिक प्रजल्प न सुनकर भगवान के भगवत गीता भागवतम कीर्तन कथा को सुने। जीवा से हम प्रजल्प करते हैं, तो इसे कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें और भगवत नाम का जप करें। नाक, घ्राण इंद्रियों से हम सूंघना चाहते हैं, तो सूंघना क्या है? इत्र सूंघना है, जो भगवान को ऑफरिंग किया गया। पुष्प सूंघना है, जो भगवान को ऑफरिंग किया गया है। और त्वचा, त्वचा हम सॉफ्ट चीजों को छूना चाहते हैं, तो भगवान के सिर्फ लोगों की सेवा करें। जो भगवान के बड़े चढ़े भक्त लोग हैं, उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार जो हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, पवित्र हो जाएंगी। ज्ञान इंद्रियों के पवित्र होने से मन पवित्र हो जाएगा, और मन के पवित्र होने से बुद्धि, और मन और बुद्धि और इंद्रियों के पवित्र होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा, कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। और फिर हम भगवान की दासता स्वीकार करेंगे।
जैसे हम कृष्ण की दासता स्वीकार करेंगे, वैसे ही हमारा मंगलकारी जीवन शुरू हो जाएगा। यही हमारी नीड है। हम सभी व्यर्थ के चिंताओं से छूटकर और कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण की शरण ग्रहण कर दी है। इसीलिए ये सारे प्रोसेस इसीलिए दिए गए हैं कि कैसे अपने बद्ध जीवन से छूटकर जीवात्मा मुक्त जीवात्मा बने और भगवान की शरण ग्रहण करे। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होता है, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित होता है। जिस तरह कृष्ण समाज मानव समाज में चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्य प्रणाली से अलग होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र का या संप्रदाय का। तो जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो वर्ण जो प्रणाली है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, और जाति, वर्ण और विभाग से ऊपर उठकर राष्ट्रीय संप्रदाय संप्रदाय के विभागों से ऊपर उठकर हम भगवान के भक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, मतलब सर्व उपाधियों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, तब वो निर्मल हृदय हो जाता है उसका। न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। तो आखिर हो क्या? तो दासानुदास, कृष्ण के दासों के दासों के दास, 100% दास बन गया। तो ये टाइटल है वैष्णव बनने का, भक्त बनने का। तो इसके लिए, भक्त बनने के लिए हमें क्या क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी? तो तृणादपि सुनिशेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी सदारी। निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तृणादपि सुनिशेना, घास से भी विनम्र बनना पड़ेगा। जैसे घास पर कोई पैर रखता है तो दब जाता है, फिर वो चला जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है। तरुर अपनी सहिष्णुता, वृक्ष जब तक हरा भरा रहता है तब तक छांव प्रदान करता है। काटने के बाद उसकी लकड़ियां सूख जाती हैं तो जलाने के काम आता है। मतलब वो हरा भरा था तब भी दूसरे के काम आता था, और सूखने के बाद भी दूसरे के उपयोग में आता है। ऐसा बनना है कि जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी। होता ना, इंश्योरेंस में बताते हैं कि जीवन के बाद भी और जीवन के बाद पहले भी वो प्रोडक्शन प्रदान करता है। उसी तरह जो भक्त बन जाता है, वो जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी सबके लिए मंगलकारी होता है। जीवन में रहते रहते वो सबको सुरक्षा प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है। और जीवन के बाद जब वो धराधाम छोड़ जाता है, तो उसका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अमान ही ना मान देना, कि अपने मान की, अपने रिस्पेक्ट की इच्छा ना करते हुए सबको रिस्पेक्ट देना है। एक व्यक्ति कोई बेइज्जती कर दे आपका, तो आप क्या, मतलब व्यक्ति अंदर से जल उठता है कि कैसे ये बोल सकता है मुझे, किस कारण से मैं कम हूं इनसे। तो ऐसा व्यक्ति भजन नहीं, हो तो फिर ईर्ष्या द्वेष में फंस जाएगा। तब जाकर व्यक्ति कृष्ण कीर्तन करने के का अधिकार प्राप्त करता है। भगवत भजन इतना आसान नहीं है कि आदमी यूं ही रोड चलते कर लेगा। ये क्वालिफिकेशन चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। और कृपा की पहली किस्त क्या होती है? जब भगवान कृपा करते हैं, हरिनाम प्रभु, तो पहले आपको निडर बना देंगे। समाज में किसी से डर ही नहीं लगेगा कि आप हरिनाम जप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका डर समाप्त हो जाएगा, आप चिंता मुक्त हो जाओ, चाह और चिंता मिट जाएगी समाज में, और फिर मंगलकारी जीवन शुरू होगा। किस बात का डर, किससे डरना है? ये हरिनाम समस्त शुभत्व प्रदान कर, शुभ प्रदान करने वाला है। हर चीज को मंगल बना दें, सारे अशुभ घटनाएं भी सब मंगलकारी हो जाए। जहां हरिनाम का जाप शुरू होगा, कीर्तन शुरू होगा करताल बजाकर, सब भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब भाग जाएंगे वहां से। बस आदमी के अंदर बोल्डनेस होना चाहिए, परिस्थितियों से जूझने के लिए शक्ति होनी चाहिए। वो गुरु कृपा से आती है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है गुरु कृपा से। गुरु परंपरा हमें शक्ति प्रदान करती है, और तब हम हर परिस्थिति में क्या करेंगे? भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे।
बोलते हैं न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मायो अभिजानन्ति कर्म भिन्ना सपद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फलों की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फलों के पास में नहीं बनता है। क्या बता रहे हैं भगवान? कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो उसका उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान को भी कर्म करते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। न ही मैं कर्म फलों की कामना करता हूँ, भगवान को किसी कर्म फलों की कामना नहीं होती है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो भी कर्मों के फलों के पास से में नहीं बनता है। तो बता रहे हैं कि जो इस सत्य को जान लेता है वो भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता है। तो किस सत्य को जानना है? जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है। तो भगवान से संबंधित सत्य को जब हम जानेंगे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्वता तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे कर्म जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो शरीर त्यागने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता, बल्कि वो आध्यात्मिक संसार में चला जाता है। तो इस सत्य को जानना पड़ेगा। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जो व्यक्ति तत्व से जान लेगा वो मृत्यु के बाद इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। तो भगवान की इस दिव्यता को जानना पड़ेगा। कैसे? शास्त्रों की कृपा से, गुरु कृपा से, हरि नाम प्रभु की कृपा से, भगवान के दिव्य रूपों का, दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम का जब हम आश्रय ग्रहण करेंगे धीरे धीरे, तो भगवान के सब जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को हम जान जाएंगे। और दिव्य प्रकृति को जानने मात्र से हम लिबरेट हो जाएंगे, समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे। और फिर जाकर हम दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा कर पाएंगे। बोलते हैं जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान इस भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके यहाँ पर जो राज नियम के अधीन है। बता रहे हैं कि जिस तरह इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बनाते हैं, और राजा न तो दंडनीय है न किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं किंतु भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। जैसा राजा होता है तो राजा नियम संविधान बनाता है, भौतिक जगत में संविधान के कुछ नियम होते हैं तो राजा पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन राजा सब पर लागू करता है, सबको दंड सुनाता है। उसी प्रकार भगवान के द्वारा जो है भौतिक सृष्टि का निर्माण किया गया है, लेकिन भौतिक सृष्टि भौतिक जगत के कार्यों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। सृष्टि करने पर भी इससे वो पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्मा भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बधी रहती है, क्योंकि उनसे प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। जीवात्मा अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होता। हर जीवात्मा कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहता है, ठीक है ना? लेकिन भगवान इस कार्यों के वो नहीं, उत्तरदायी नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार में कर्म में प्रवृत्त होता है। जितना ही उसके अंदर भोग की टेंडेंसी जागृत होती है, उतना ही वो कर्मों में और दृढ़ता से लगता है और कर्म करता है, जिससे उसका फल मिले और अच्छे तरीके से वो इंद्रिय भोग कर सके। बता रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार में कर्म में प्रवृत्त होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करता है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके लिए द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। तो बता रहे हैं कि जो है स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तर का सुख नहीं प्राप्त करना चाहता। हम देखते हैं ऑफिस कार्यालय में एम्प्लॉय होते हैं तो वो निम्न कार्यों को करके सुखी होते हैं, लेकिन जो उसका बॉस होता है उसके निम्न स्तर पर कार्य नहीं, बहुत ही उच्च स्तर पर कार्य करता है, उच्च सोचता है और सबको जो है सुविधाएं प्रदान करता है कि जिससे एम्प्लॉय खुश होकर कार्य कर सकें। लेकिन एम्प्लॉय का की मानसिकता क्या होती है? वो उतने ऊंचे स्तर पर ना सोचता है, ना समझता है, ना कार्य करता है। तो उसी वही स्थिति भगवान की है। बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि में भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त मात्र है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, जैसे देवता, मनुष्य और निम्न पशु। ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए बाध्य होते हैं।
जो देवता हैं, मनुष्य हैं या अन्य पशु हैं, वो अपने पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को भोगने के लिए बाध्य होते हैं और उस बाध्य होकर ही भोग करते हैं इसका। बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, वो सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्म फलों के लिए होते हैं। वह निश्चित रूप से कर्म फलों में बच जाता है, किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीवात्मा बन जाता है। तो जो बद्ध जीवात्मा है, जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, वो भगवान के कार्यकलापों को सामान्य व्यक्ति के कर्म फलों के जैसा जानता है। लेकिन जब वही जीवात्मा परम सत्य को रियलाइज कर लेता है और कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है, तो मुक्त जीवात्मा हो जाता है। हमने क्या बताया, जो बद्ध जीवात्मा होता है उसके अंदर चार लक्षण पाए, चार दोष होते हैं, जिसके कारण वो बद्ध अवस्था में होता है। धोखा देना, अपूर्ण इंद्रियां, मोहग्रस्त होना और गलतियां करना, चार दोष के कारण जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जब इस चार दोषों को छोड़ता है तो मुक्त जीवात्मा बन जाता है। इन चार दोषों से छुटकारा पाना है। गलतियां नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है, अपूर्ण इंद्रियां नहीं होनी चाहिए हमारी, मोहग्रस्त नहीं होना किसी से भौतिक संसार में। जैसे हम चार दोषों को छोड़ेंगे वैसे ही मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे, और मुक्त जीवात्मा बनते ही हमारी ऑफरिंग होने लगेगी। सारे मंत्र, सारे जाप, सारे पूजा, जितने भी भगवान की सेवाएं हैं, सब भगवान को ऑफरिंग होने लगेगी और उसका पूर्ण फल मिलने लगेगा। अभी हमारी जो है हरि नाम की जप जो है, चाहे भोग है या आरती है, चाहे जो भी हम करते हैं भगवान की सेवा, वो पूर्ण रूपेण भगवान को ऑफरिंग नहीं होती है, क्योंकि बद्ध जीवों के प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होती। इसीलिए शुरुआत में गुरु का आश्रय लेना है। जब तक हम मुक्त जीवात्मा नहीं बनते हैं तब तक हमें मुक्त पुरुषों का आश्रय लेकर उनके अंडर गाइडेंस में भक्ति करने का प्रयास करना है। जब हम मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे तब हमारे प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग होंगे। मुक्त जीवात्मा कैसे, जब हम गुरु आश्रय ग्रहण करते हैं और गुरु के माध्यम से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप कायम करने के लिए। तो उनके माध्यम से हमारा परिचय होता है भगवान से। जैसे मान लो कि आप किसी सभा में जाते हो और सभा के सभापति से मिलना हो, तो या तो आपको डायरेक्ट परिचय है तब तो आपको अप्रोच की जरूरत नहीं है। जब तक आपका परिचय नहीं है तो आप अप्रोच लगाते हो कि भाई हमें मुखिया से मिलना है, जो इंपॉर्टेंट आदमी है उससे, तो आप सोर्स के थ्रू जाते हो। तो गुरु एक माध्यम है, सोर्स है, जो भगवान और भक्त के बीच में एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, जो भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप कायम करता है और भगवान का भक्त से परिचय हो जाता है। कब तक नहीं परिचय होता, जब तक वो मुक्त जीवात्मा नहीं बनता है। मुक्त जीवात्मा बनते ही भगवान उसको अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, सुरक्षा में ले लेते हैं, और फिर भगवान उसका टेक केयर करते हैं। तो गुरु का यही काम है कि भक्त और भगवान के बीच में एक रिलेशनशिप कायम करके, और फिर गुरु का रोल खत्म हो जाता है। तो गुरु हमें इसीलिए धारण करना है कि वो हमारे भगवान से हमारे रिलेशनशिप को डेवलप करा दें। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो अभी 1 आध मिनट है, आप लोग पूछ सकते हो।